गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, ये तो शाम के क्लिप है। आज चलेंगे थोड़ी सी रक्षाबंधन की शॉपिंग करने और पतिदेव को भी कहीं लेके जाना है, सब आपको दिखाएंगे। और ऐसा किया है इन्होंने, मतलब कि ये मजाक ना बहुत बुरा वाला हो सकता था, लेकिन मजाक भारी पड़ सकता था। वो क्या मजाक किया इन्होंने वो सब आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल तो सुबह की शुरुआत हुई है यहाँ से गौ माता को रोटी खिलाने से हमारी, और रोटी लाना था, इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दिया था, वरना अंदर आ जाएंगी ना तो बच्ची कुछ सारी घास फूस खा जाएंगी गाय हमारी। ये छोटू वाला गाय कितना क्यूट सा लग रहा है ना, और टीचर सर बड़े प्यार से उसको रोटी खिला रहे थे। मुझे तो बहुत डर लगता है इतना पास जाने से, वैसे वो करती नहीं है, बहुत प्यार से खा लेती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे किन किन के डेली रूटीन्स ऐसे हैं जो कि गाय को, डॉग को मतलब रोटी खिलाना, बिस्कुट खिलाना, ये सब करते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है और हम बचपन से ये सब करते आ रहे हैं। तो गाय को रोटी खिलाई हमने, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और एक पीछे भी गाय थी, मैंने बस आवाज़ लगा दिया था तो ये तुरंत आ गए थे। अब मैं उतने देर में चला गया था रोटी लेने, तो देखा दोनों आगे खड़ी थी गाय, एक ये बछड़ा था और एक गाय थी। तो दोनों को हमने रोटी खिलाया बड़े प्यार से, और गुड़ भी खिलाया। गुड़ रोटी, अब ये जैसे छोटी सी गाय बछड़ा था तो इसके लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो गुड़ रोटी उसको खिलाया हमने। और वहाँ गौ माता भी खड़ी थी, उनको भी हमने खिलाया। तो काफ़ी एक सुकून मिलता है दोस्तों सुबह सुबह के टाइम में। अब आगे आपको नेहा बताएंगी आगे में क्या, इसके बाद पता है, इसके बाद कुछ घर पे ही बैठे बैठे शॉपिंग होने वाली है। तो वो क्या होने वाली है वो भी हमारे पतिदेव आपको बताएंगे, एक्सप्लेन वही करेंगे। फिलहाल यहाँ पे खिलाई जा रही है गौ माता को रोटी। और पता है जब हम लोग गांव वगैरह में जाओ ना, तो घर के आसपास गौशाला हो तो हम लोग वहाँ घूमने ज़रूर जाते थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं दूर दूर से खिला के, या फिर दरवाज़ा बंद ही रहता है और मैं अंदर से इसे फंसा के खिला देती हूँ, बाहर सामने नहीं जाते हूँ। ये तो मतलब एकदम सामने जाके मज़े से खिला रहे थे। यहाँ किचन में बन रही है दाल, चावल एंड भिंडी का भुजिया, और दाल में आलू। इतना सारा ये हमारे पतिदेव डाल के गए हैं ताकि इसका चोखा बन जाएगा, और इनको चोखा बहुत पसंद है। और इसके बाद आ गए हैं जो कि घर बैठे शॉपिंग की बात करी थी ना, वो ये है फूलों वाली शॉपिंग। इसको भी एक्सप्लेन वही करेंगे, क्योंकि बाहर जाने के बाद वीडियोज़ उन्होंने नहीं बनाया। मैं तो अंदर से हल्की फुल्की झलक ले रही थी, अपनी लड्डू की वीडियो ले रही थी, तो मैंने बाहर देखा कि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, और ये क्या शॉपिंग हो रहा है। तो चलो बाहर चल के देखते हैं, यहाँ से कहाँ से दिखेगा। तो मैं अंदर लड्डू को छोड़ के आई, बट हमारे पतिदेव का मन नहीं मानने वाला, वो दौड़ के आए, उसको लेके बाहर गए। क्या अरे ऐसे कैसे लड्डू अंदर रहेगी और बाकी सब लोग बाहर शॉपिंग करेंगे, लड्डू भी चलेगी। तो दिखाएंगे वो कि क्या क्या चीज़ के पौधे हैं जो ले रहे हैं ये लोग। दोस्तों। यहाँ पे हमने सोचा तो यही था कि पौधे लेने हैं, और काफ़ी सारे पौधे, हमने कहा कि गमले एक्चुअली सूख गए। सीमेंट बगल में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से सीमेंट तो गिरा, तो काफ़ी पौधे हमारे सूख गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक साथ सारे पौधे वापस ले लें, गमले में लगवा देंगे, जिससे कि क्या है कि वापस जो गमले खाली हो चुके हैं उसमें हरे भरे पौधे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो इन्होंने प्राइस बताई, जो रेट बताया, वो सुन के तो हमने कहा कि मतलब रहने दो भैया, इतना ज़्यादा रेट में तो पौधे हम लोग नहीं लगवाएंगे। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग ठंडा करके आना। एक्चुअली उन्होंने हर पौधे का रेट 150, 160, 200, 250 रुपये, मतलब मान के चलें कि 7-8 पौधे का हमारा 2000 का बिल फटता था। हमने कहा भाई साहब रहने दीजिए, इतने महंगे पौधे लगवा। और इसके बाद आपने नल देखा होगा, नल को मैंने दुल्हन बना दिया, क्योंकि क्या हुआ है ना, वो नल खराब हो गया, ढीला हो गया। अब सब लोग उसको इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा ऐसे तो सब लोगों को दिख ही जाएगा, अब कोई नहीं चलाएगा, जिसके जिसके पास यहाँ के वो तो नहीं चलाएगा। तो बस अब मेरे सर में चकरा रहा है, लेकिन मुझे भी करना है बहुत सारा क्राफ्ट, और मैं लग जाती हूँ अपने क्राफ्ट में, क्योंकि ये मेरा मूड बूस्टर है, मेरा मूड बिल्कुल अच्छे से ठीक कर देता है। और थोड़ा सा अभी माइग्रेन वाली दवाइयाँ मुझे लेनी पड़ रही हैं, बट ठीक है, बहुत जल्द हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। और वो सारी दवाइयाँ, और क्योंकि ये सब चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और यहाँ मैंने निकाले हैं इतने सारे क्ले, मतलब कि पता है बनाने से पहले का क्या मेहनत लगता है, सारे के टेप्स खोलने। लेकिन मैं यहाँ आपको किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल नहीं दूंगी, आपको वो शॉर्ट्स में देखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बस यहीं तक के क्लिप्स लगाई हूँ और डायरेक्ट बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और कुछ कमेंट्स आए थे, मैं ना गणेश जी की मूर्ति बनाई थी, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी आपने मूसक महाराज को नहीं बनाया, ऐसे कैसे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ सही बात है, उन्हें भी कंप्लीट करना बनता है। तो फिलहाल पहले मैं सोची ना कि मैं फ्रूट बास्केट बना लेती हूँ, और फिर अगर मेरे पास टाइम मिलेगा, मेरी तबीयत ऐसी लगी कि हाँ मैं बैठ के और देर कर सकती हूँ, तो ये फ्रूट बास्केट बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया था। इतना छोटू सा बना है, क्यूट सा बना है। बाकी आप लोग बताना इसमें कौन सा फ्रूट्स और होने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगा ना कि अनानास होना चाहिए था, पाइनएप्पल, जो कि मैं बनाने का सोची तो थी, लेकिन बनाते बनाते भूल ही गई और वो रह ही गया है। बट कभी बना के इसमें डाल दूंगी। आप लोग बताना और भी कोई फ्रूट्स, तो वो भी बना के डाल दूंगी। और इसके बाद मैं यहाँ मूसक महाराज को बनाने में लग गई थी।
तो ये वाले बनाने में मुझे लड्डू, मैंने एक थाली लड्डू बनाए हैं और मूसक महाराज को बनाए हैं लड्डू खाते हुए। तो ये सब बनाने में मुझे आधा घंटा, मतलब कल 1 घंटा लग गया था मुझे ये जिस दिन का व्लॉग, कल का व्लॉग है, तो क्राफ्ट करने में। बट फाइनली ये कंप्लीट हो गए हैं। और ये वाली वीडियो मैंने कैसे बनाई है, ये ट्यूटोरियल वीडियो जो है ना लड्डू से लेके सब कुछ का, वो कल वीडियो में आएगा, आपको कल शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। और एक दिन पहले ही मैंने दो क्राफ्ट इसलिए किया है क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि नहीं मिले, क्योंकि बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेने जाऊँगी और भी बहुत कुछ, आज जैसे राखी लेने जाने वाली हूँ तो बहुत कुछ रहता है काम। तो थोड़ा सा इस वजह से मैंने ना एक दिन का काम थोड़ा आज ही क्लियर कर लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ करके। और ये सब रायता जो इधर फैला रखा है ना, सबको पैक करते हैं और चलते हैं। बहुत जोर की भूख लगी हुई है, तो मैं बनाऊंगी छाछी। बहुत लोग आजकल कमेंट्स करें कि दीदी आप छाछी बहुत खाते हो, तो हाँ, ये बहुत शॉर्टकट रहता है और हेल्दी ऑप्शन है कि मतलब कुछ और खाने से अच्छा है कि आटे का वो आटा और गुड़ का घोल रहता है और फिर घी में बनता है, तो बहुत ही हेल्दी है, तो चाय के साथ खा सकते हैं। तो बस अनमोल को भी बहुत पसंद है छाछी। और ये देखिए मैं सूखने के बाद आपको दिखला रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। अब इसकी मैं हैंडल पकड़ के भी लटका सकती हूँ, अब ये कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इसको मैं फ्रेम कराऊंगी और जब भी मेरा सपनों का किचन, जो यूट्यूब से रिलेटेड किचन मुझे तैयार कराना है ना, उसमें मैं ये छोटू सा फ्रेम अपने जहाँ भी मैं चूल्हा वगैरह रखूँगी ना, आसपास कहीं ना कहीं इसको रखूँगी। क्योंकि कहते हैं किचन में एक फ्रूट बास्केट ज़रूर होना चाहिए, छोटा सा आर्टिफिशियल भी होना चाहिए। तो मेरे पास तो ये बन गया, पहले से ही मैंने एडवांस में बुकिंग कर ली है बना के। और छाछी अभी मैं खा ली थी, फिर अनमोल अभी जगह है, तो हम लोग निकलने के लिए रेडी हुए थे। लेकिन अनमोल को सोचा मैंने कि एक छाछी गर्मा गर्म बना के दे देते हैं और फिर निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकल गए बाहर मार्केट। और इन्होंने क्या किया है अभी दिखाऊंगी मैं, वो भी वीडियो बनी है, मैंने बनाई है। हाँ। क्या किए थे तुम? क्या साड़ के आगे क्या कर रहे थे, रोक रहे थे गाड़ी? नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी बाहर निकलते थे ना, हमारे यहाँ गाय और सांड रहती। पता है, मैं बताऊं सच में कि अगर मुझे को कई लोग पूछते हैं ना, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब गाय वाली गली, गाय और सांड वाली गली कौन सी है, उसी गली में मैं रहती हूँ। ऐसे हो गया पहचान मेरा, और कुछ नहीं। इतनी सारी गाय। फिलहाल तो हमारे पतिदेव अपनी ड्यूटी नहीं बहेंगे, और मैं दी खाना उसको कि ठंडा हो जाएगा, तोड़ तोड़ के दी थी, लेकिन नहीं, ये तो बैठ के उसको फूंक मार मार के खिलाएंगे। और जैसे लड्डू भी शोर मचा रही है, इसको वैसे मैंने भरपेट खिला दिया है। मैं इस हिसाब से खिला के निकलती हूँ कि 2 घंटे तो चली जाए, 2 नहीं तो 1.5 घंटे तो चली जाए। लास्ट में मजबूरी पड़ जाए तो फिर मम्मी अगर खिलाएंगी तो खिलाएंगे, नहीं तो फिर तब तक तो मैं आ ही जाऊँगी। और ये देखिए निकलते निकलते इन्होंने क्या किया है ना, इनको हमेशा मजाक में, एक तो ऐसे ही मैं पसीने पसीने अंदर से हो रखी थी और इन्होंने रास्ते में पसीने छुड़वा दिए कि सामने से ना, मैंने नहीं देखा कि साड़ आने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ा अच्छे से वीडियो बोले ना कि व्लॉग बनाओ ना नेहा, तो बड़े आराम से टाइम लगा रहे थे बनाने में, और सामने से तब तक मैं अचानक निकल के आई एक साड़। तो मैं कही कि अच्छा इसीलिए तुमने रोक रखा है मुझे, ये देखिए। और पता है इसके आगे जाके भी रोक रहे हैं गाड़ी, बताओ दोस्तों ये मजाक भारी पड़ सकता है कि नहीं? दोस्तों अगर आप प्यार से अपने आसपास के जानवरों को अपने आप खाना जब देते हैं ना, तो कभी आपको मारेंगे नहीं, वो आप पे विश्वास करते हैं और आप भी उन पे विश्वास कीजिए। पता है इन्होंने क्या कहा, जब वो जंपिंग मोड में होती है ना तो उनसे बचना होता है। ऐसा होता है क्या? आप लोग बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। और बिल्कुल आराम से रोक दे, मैंने कहा वो 2 डेग में आ जाएगी तुरंत। वैसे तो कुछ कर नहीं रहे थे हम लोग, चुपचाप निकल रहे थे, तो ऐसे में तो कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग गया। और मैंने इनको यही कहा, ये मजाक भारी पड़ सकता है। दोस्तों किन किन को लगता है कि नेहा को देख के वो सांड जो है वो कुदक कुदक के वहाँ के नेहा को पटक देता है? सब तुम्हारी जैसे थोड़ी है जो मेरे से डरेंगे, है ना। और बस हम लोग निकल पड़े मार्केट के लिए। इनको सबसे पहले मैं लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है। और ये वही डॉक्टर के पास जहाँ मेरा माइग्रेन का दवाई और ये सब चल रहा है। तो मैं वहाँ गई ना, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा नेहा तो ठीक है? तो मैंने कहा आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं इनको दिखाने के लिए लेके आई हूँ। और उन्होंने जो इनको खाने के लिए पीने के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए ना, तो मैंने उस पर ना कुछ चीज़ों में रोक टोक लगाया। तो वो क्या कह रहे थे मेरे लिए, क्या वर्ड बोले थे कि बड़ी हिटलर है ना, कुछ इस टाइप से बोले थे तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी तो रोक टोक नहीं लगाती है। तो मैंने कहा मेरे पति रोक टोक लगाते हैं, असली हिटलर ये है, तो मैं भी रोक टोक लगाती हूँ। तो अंदर का भी मैं वीडियो बनाई हूँ बहुत सारा। और यहाँ पे भी मतलब थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे हस्बैंड हंसते हुए, क्योंकि यही सब थोड़ी सी मजाक मस्ती हो रही है। उन्होंने कहा ना डॉक्टर ने कि आप इनकी वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस अपने फ़ोन में रखूँगी। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो ये मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, तो मैं भी इनका रखूँगी। और जब भी ये मेरा मजाक बनाएंगे तो इनको इनकी वीडियो खोल के दिखाऊँगी, इसलिए रख रही हूँ। उनको क्या पता कि मैं व्लॉग में डालने वाली हूँ ये क्लिप। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पे वैसे तबीयत तो सभी का ख़राब चल रहा है। अभी का नेहा का तबीयत ख़राब था, फिर मेरा भी हुआ है। पता है कहाँ सोची थी कि रक्षाबंधन मनाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन लाइन से लगातार। और आज अनमोल भी बीमार है, ये आपको कल आज अनमोल का तबीयत ख़राब हो गया, आज शाम में उसको दिखाने जाएंगे। इधर मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है, मीन्स सभी का एक तरह से तबीयत ख़राब ही रह रहा है। फिर भी आप लोगों के लिए आज सभी हमारे फैमिली मेम्बर जो है मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरे दिन का रूटीन और शॉर्ट्स दिखाएं। आज सुबह से ज़्यादा व्लॉग मैंने अभी नहीं
बनाया, लेकिन अब बनाऊंगी और अभी से लगूंगी आपके लिए, कल के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। इसीलिए आप इधर देख रहे होंगे दोस्तों, जो हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं काफ़ी छोटे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि दिन भर का व्लॉग जो है आपको दिखा पाएँ और कोशिश करें। मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है और कनिका का भी इधर दवा चल रहा है और आज अनमोल का तबीयत ख़राब हो गया, नाक बह रहा है और बुखार, हल्का फीवर लग रहा है, फीवर, कफ। हाँ, तो शाम में उसको भी जब दिखाने वापस डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ये है दोस्तों मतलब ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल और ये सब खेलने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। ये प्राइवेट है और काफ़ी शानदार अच्छे से। कभी-कभार पता है अनमोल को लेके जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आप देखिए कहीं से भी आए और सब्जी ना ले, ऐसा हो सकता है हमारी लड्डू बोली बस हम सब्जी लेने लगे, बोलो तो यहाँ पे दोस्तों हमने मतलब आते हैं तो फिर सब्जी और ये तो ज़रूरी होता है, एक डेली रूटीन रहता है। हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए थे राखी लेने के लिए, और यहाँ पे तो मतलब राखी की कलेक्शंस इतनी सारी थी। ओ लड्डू खुश हो रही है, लेकिन इस बार तो लड्डू नहीं गई है। बहुत लोग कमेंट करें कि आप लड्डू को क्यों नहीं ले गए राखी की शॉपिंग के लिए, तो लड्डू अभी इतनी छोटी सी है ना कि भीड़ में डर जाएगी लोगों को देख करके। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर ज़रूर ले जाऊँगी। और यहाँ पे भाई भाभी वाली राखी इतनी सारी थी, लेकिन मेरी कोई भाभी नहीं है और ना मैं किसी की भाभी हूँ कि मुझे कोई राखी बांधे, और आज तक मुझे भाभी वाली राखी किसी ने नहीं बांधी है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, कल से ही कमेंट्स आ रहे थे, कोई ननद बना रहे थे, कोई भाभी बना रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग कमेंट करें कि मैंने तो आपको दीदी बना लिया। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बहन बहन वाली कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 2 राखी, मैं राखी इसलिए इतना सिलेक्ट कर रही थी ना कि मुझे राखी ऐसी चाहिए थी कि अनमोल हाथ पे कलाई पे बांध भी ले, उसको जल्दी उतारे नहीं, एकदम सिंपल एंड सोवर हो, ताकि उसको ज़्यादा चुभे नहीं, इरिटेशन नहीं हो। तो मैं बिल्कुल ऐसा राखी ढूंढ रही थी। ज़्यादा फैंसी लूँगी ना तो अनमोल और कनिका मिल के तोड़ तड़ा देंगे, इस वजह से। और फिर इसके बाद जो यहाँ के कलेक्शंस थे, मैंने सोचा कि थोड़े बहुत आपको कलेक्शंस भी दिखाते हैं। और हमारे पतिदेव सामने इंतजार करे, बोले हुआ नहीं अभी तक तुम्हारा, जल्दी करो जल्दी करो। बट उनको क्या पता, मैं तो लगी पड़ी थी वीडियोज़ बनाने में। मेरा जो भी मुझे चीज़ें लेनी थी ना, मैं वो सब ले चुकी थी। बट एक ब्रेसलेट मुझे पसंद आ गया, फिर मैंने वो भी ले लिया। राम राखी लेनी थी हमें, तो राम राखी ना बहुत छोटी छोटी सी राखियाँ थी, तो 1-2 हमने ना 2-3 लंबी लंबी राखियाँ भी ले ली राम राखी जैसी। क्योंकि ना घर में पूजा के बाद ना हमारे हस्बैंड को, ससुर जी को, देवर जी को, सबको 1-1 राम राखी जरूर बांधी जाती है, तो वो भी ले लिया हमने। वैसे तो इनकी कोई बहन नहीं है और ना ही हमारे ससुर जी की कोई बहन है, बट ठीक है, राम राखी तो बांध ही सकते हैं। और ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये ब्रेसलेट भी ले लिया। और इतनी सारी राखियों की शॉपिंग के बाद ना राम राखी हमें ख़रीदना था, लेकिन ये ना शॉप वाले की तरफ से ही रहता है, तो ये उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए। तो फिर हमने फिर अलग से और भी राम राखी जो बांधने थे ना, वो ले लिए। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और लेते हुए निकलेंगे। अभी घर पर बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो वो सारे चलते हैं। और ये रही हमारी राखी की शॉपिंग हो गई, और अब हम लोग आ गए थे घर पर। और मेरा जो आटे का घोल बचा रह गया है, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था। शाम में मुझे भूख लगी थी, तो मैंने ज़्यादा ही घोल बना दिया। और इधर मैंने दही डाला, क्योंकि पतीला एक ही है बड़ा सा, तो उसको खाली करके उसको धोऊंगी तो दूध चढ़ाऊंगी, क्योंकि लड्डू खाएगी जो खाना ना वो दूध में बनेगा। तो बस यहाँ बर्तन पड़े हैं, इन सबको धोते चलते हैं, और छाछी भी साथ में बनता चलेगा। और लड्डू रानी, अनमोल भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी छाछी। अच्छा, 2-3 दिन पहले की एक क्लिप है जिसमें कि हमारे पतिदेव सिंक में कुल्ला कर रहे थे। इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए कि नहीं करना चाहिए, तो जी हाँ, मैं भी हमेशा टोकती हूँ कि नहीं करना चाहिए। और जब भी ये करते हैं ना कुल्ला, तो मैं पता है उनको क्या पनिशमेंट देती हूँ, वो ये देती हूँ कि अगर उसमें बर्तन सारे हैं ना, तो वो सारे अब तुम खुद धुलो, तो अपने आप ही धीरे धीरे करके आदत छोड़ देंगे। और इस वजह से जब भी कुल्ला के बाद का जो भी बर्तन होता है ना, अगर आसपास में, तो मैं वो धोती ही नहीं हूँ, और धीरे धीरे करके अपने आप आदत छूट जाएगी। और कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें हम में भी नेगेटिव होती है, पत्नियों में कुछ चीज़ें नेगेटिव पतियों में भी होती है। तो पत्नी का काम है पति की नेगेटिव आदत इस तरह से छुड़ाना, और पत्नी की कोई नेगेटिव आदत हो तो पतिदेव छुड़ा सकते हैं ना। चलते हैं, सारे काम निपट गए। अभी लड्डू रानी की मालिश बाकी है, उसको खिलाना पिलाना है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, दूध पीते हैं और मिलते हैं अब हम आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर।